वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो अभी सेशन चल रहा है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चल रहा है, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक कंसेप्ट जाना, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद फिर उसका 4 मेथड जाना कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए टोटल सर ने 4 मेथड बताया। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस और चौथा ग्राफिकल मेथड। हमने बोला कि नहीं, पहले स्टार्टिंग हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में 2 मेथड। तो नहीं सर, हम लोग क्या करें, पहले ये देखें कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपको दोनों मेथड बताया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि आप भूल जाइए कोई मेथड आप जानते हैं, आप बस मेरा बात याद रखिएगा। किसी एक वेरिएबल को सेम करना है, इक्वल करना है, उसका कैंसिल करना है, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, और जो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा ना, उसको किसी भी इक्वेशन में आप डालेंगे तो पहले वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस मेथड को ही एलिमिनेशन मेथड कहते हैं दोस्तों। तो डरने का नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे काम करेंगे, ठीक है। रहा बात सर, ठीक है ना, कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा और एक लेवल पे ले जाऊंगा आपको, एकदम लो लेवल से स्टार्ट करके एक्सट्रीम लेवल पे ले जाऊंगा, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएगा सर इज़ एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका आंसर आएगा कम्प्लीटली नो, ठीक है ना। वो टीचर के लिए बेस्ट है ना, क्योंकि टीचर क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन बताएंगे, स्कूल में बच्चा भी खुश, आप भी खुश, आपको लगेगा कि बहुत कुछ हम सीख गए हैं। लेकिन जब वही क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बोर्ड में जो आया हुआ है उसको अगर बना कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, कि लीनियर इक्वेशन से एनसीईआरटी से काम चलने वाला नहीं है। पढ़िए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन एक लेवल पे अगर आपको जाना है तो एनसीईआरटी से ऊपर सोचिए। और ऊपर सोचने के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल तो मिनिमम आपको पूरे स्कूल में आप चल जाइए, है ना, आपको पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। और मेरा बात मानो दोस्तों, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करो। ज़्यादा तामझाम करोगे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक तो ऐसा ही समय निकल गया। दूसरी बात, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 25 जुलाई को, ठीक है ना, जब मैं आपको केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का 4 बजे तक मैं खुद फेसबुक ग्रुप पे जो है सारे वीडियोस को, है ना, पोस्ट कर रहा था। खासकर उस दिन मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को पोस्ट कर रहा था, और जब 5 बजे तक देखा दोस्तों तो पूरा का पूरा यूट्यूब से वीडियो ही डिलीट हो गया, ठीक है ना। और मेरा 1.5 महीने का मेहनत बेकार चला गया। मैंने पूरे सब्सक्राइबर अपने खो दिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हिम्मत कर कर या कैसे भी कर कर मैं फिर से, देखिए आप जब अच्छा काम करेंगे ना जीवन में तो बहुत सारी रुकावटें आएंगी, है ना। बहुत लोग चाहते हैं कि ये आगे नहीं बढ़े, ठीक है ना। किसी को जेलस की भावना जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा A to Z पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, ठीक है ना। तो किसी को ये बात अच्छी लगी, किसी को बात ये बुरी लगी कि अगर मैं पूरा का पूरा ऑनलाइन पढ़ा दूँगा तो भाई मार्केट ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप अभी भी घबराइए नहीं, ठीक है ना। और कोई भी दोस्तों अगर किसी के साथ गलत करता है ना, तो उसके साथ भी भगवान उसके साथ गलत करता है, और 2 गुने ताकत 4 गुने ताकत से करता है, ठीक है ना। तो उसने सोचा कि इस तरह से मैं कर दूंगा तो भाई ये हो जाएगा, ये यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, ई गुरुकुल एकेडमी, ठीक है ना, कुछ देर के लिए थमा था, लेकिन फिर उसको बहुत जल्दी रिकवरी किया गया दोस्तों। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर अर्लियर थे और इन फ्यूचर जो हमसे जुड़ेंगे, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कभी ना भूलें, ठीक है ना। मैं आपको आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, और आप देखेंगे कि सर मेरा जो बेसिक मेथड था वो काफ़ी, उसमें मैंने समय लिया आपसे। अब मैं ना समय लूँगा और ना ही मैं उतना लिखने जाऊँगा, क्योंकि मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करके स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, कैसे सब्ट्रैक्ट करके स्टेटमेंट लिखना है, कैसे ऐड करके लिखना है, ठीक है ना। लेकिन आप जब स्कूल में जाएंगे, स्कूल एग्जामिनेशन में बैठेंगे, चाहे आप प्री बोर्ड में बैठे चाहे आप बोर्ड में बैठेंगे, तो आपको एक प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज का भी यूज़ करना है। आज हम लोग, ठीक है ना, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और जीवन में कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना है दोस्तों, कभी भी नहीं, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि कोविड-19 का केस चल रहा है, मेरा पढ़ाई बर्बाद हो गया, मेरा साल बर्बाद हो गया। नहीं, आप मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। ये साल अगर मान लीजिए कि इस तरह का सिचुएशन हो गया तो क्या 11th में आपका यही सिचुएशन रहेगा क्या अगले साल? नहीं। आपको अगर कंसेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो औंधे मुँह गिरिएगा
और 11th में आप लेके चलिएगा कि बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी 9th-10th के क्या सोच रहे हैं, चलो चलो हाँ ही हो गई छुट्टी, ठीक है ना, अब हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आगे का जीवन बर्बाद है फिर तो, आप समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। कुछ लड़के यहीं से 10th का आगे चल के नीट का तैयारी करेंगे, कुछ जो है जेई का मेंस का तैयारी करेंगे, लेकिन उनका जब बेसिक ही नहीं रहेगा ढंग से तो वो जाके 11th में क्या कर लेंगे दोस्तों, है ना, बस फीस जाके दिए और 11th-12th में जाके फेल हो गए, है ना, यही होगा। इसीलिए आप एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है ना दोस्तों, वो फैसिलिटीज़ स्कूल में अभी तक हम नहीं देखे हैं कि इस तरह का फैसिलिटीज़ किसी स्कूल ने प्रोवाइड कर रखा हो, है ना। सब लोग लगे हुए जूम पे, जियो पे। अरे क्या भाई, वैसे कहीं पढ़ाई होता है? पढ़ाई ऐसे करो दोस्तों जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और एनसीईआरटी को उसको साइड में रखो, ठीक है ना। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी से मैं खुद यहाँ करवा के लिख दूंगा, दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना। अगर आपने एक रजिस्टर्ड मेरा बना रखा है ना तो कोई प्रॉब्लम कभी जीवन में ना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए आप लोग मेहनत करें दोस्तों, पढ़ते रहें, बार बार मैं कह रहा हूँ पढ़ते रहें, ठीक है ना। जहाँ से जो कंटेंट अच्छा मिलता है इसके चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। एक ही चैनल से एक ही टीचर से पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। 10 जगह से पढ़िएगा आप बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये कंप्लीट करना है वो कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब आपको प्रॉपर तरीके से रेगुलर तरीके से आपको अल्टरनेट डेज में वीडियोस मिलते रहेंगे। आप बेल अगर आइकन दबाए हुए हैं सब्सक्राइब करने के बाद तो ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब पे चला जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई है, ये 11x + 15y + 23 = 0, ये 7x - 2y - 20 = 0। क्या इक्वेशन फर्स्ट मान लें सर, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें? आप बोलेंगे ना जी ना, आपने बोला था सर वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ, तभी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मानो। तो इस +23 को इधर लाए तो -23 हो गया, ये -20 को उधर लाए तो +20 हो गया, और तब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब क्या करेंगे सर, क्या x को सेम करें? आप बोलेंगे ना जी सर, क्यों? एग्जैक्टली आप कहेंगे सर यहाँ पे y का क्या है, साइन ऑलरेडी अपोजिट है, प्लस और माइनस है, तो y को अगर हम लोग सेम करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, फ़ायदे का सौदा है। अब कहेंगे सर y को सेम कैसे किया जाए, तो y के बगल में देखिए नंबर क्या है दोस्तों, 2, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को, और ऊपर में देखिए y के बगल में क्या है 15, तो आप यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये काम, ठीक है ना, आप बोर्ड के पेपर में नहीं करेंगे, आपको बाकायदा लिखना होगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 15 ऑन बोथ दी साइड वी गेट, ठीक है ना। आपको ये नहीं करेंगे, अगर ये करेंगे तो टीचर काट देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीचर काट देगा, है ना। शॉर्टकट नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए, आपका समय बचाने के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। मेथड मैं पहले लेक्चर में सिखा चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से लिख के कि आपको कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना है, बस आप वही मेथड अपनाइए। चलिए 2 से गुना कीजिए, तो आप कहेंगे 11 2 ज़ा 22x, 15 2 ज़ा 30y और 23 ज़ा 46, और ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड, ठीक है दोस्तों। 15 से गुना करेंगे तो ये आएगा 105x, जब 15 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 30y, और जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा प्लस का 300, ये हो गया आपको इक्वेशन फोर्थ। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इन दोनों को जोड़िए तो 7 2 127x, इधर जोड़िएगा तो देखिए पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर प्लस में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए आप, तो 300 में से 46, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और ये 254, और आप देख रहे हैं कि इसका डबल है, 127 2 ज़ा कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 254, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपके पास 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू 2 डालेंगे तो आपको y निकल जाएगा, लेकिन बैल बुद्धि नहीं अपनाना है। हम देखेंगे कि मेरे लिए सबसे इजी इक्वेशन कौन है, तो आप एक नज़र मारेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इक्वेशन सेकंड मेरा सबसे इजी इक्वेशन है, तो आप इसी में पुट कर दीजिए। पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो वी गेट, तो क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए ध्यान से इक्वेशन सेकंड को, तो आप बोलेंगे सर 7x माइनस का 2y बराबर 20 है, x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो 7 × 2 माइनस का 2y बराबर 20,
तो ये हो गया 14 माइनस का 2y बराबर 20। तो यहाँ से माइनस का 2y बराबर 20 माइनस का 14, फिर माइनस का 2y बराबर, पॉजिटिव में से नेगेटिव जाएगा तो बोलेगा 6, तो y का वैल्यू। अब यहाँ पे बहुत लड़कियों को कन्फ्यूज़न होता है, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ये सोचते सर माइनस है तो क्वेश्चन के उस साइड जाएगा तो प्लस होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी नंबर और वेरिएबल में जब गैप नहीं है, सटा के लिखा हुआ है ना, तो वो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही होता है। तो बताइए, जब 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो -2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, -3। तो हेंस आप लास्ट में ये लिख देंगे कि x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -3। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये मेथड समझ में आ गया होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, हम लोग अब यहाँ से टाइप की शुरुआत करेंगे। टोटल 10 से 12 टाइप होंगे दोस्तों, और यही अगर 10-12 टाइप अगर आप कर लेते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इस टाइप से अगर बाहर आएगा दोस्तों, तब आप उंगली उठा सकते हैं ई गुरुकुल एकेडमी पे कि सर आपने ये ऐसे से बताया लेकिन ये से नहीं आया। ठीक है ना, तो आप घबराइए नहीं दोस्तों। ठीक है ना, बहुत सारे आपके 10th के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी क्लास से लड़े हुए मिलेंगे। आप लेके चलिए 60% क्वेश्चन इस ई गुरुकुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको बोर्ड के पेपर में दिख जाएगा। ठीक है ना, और मैं पेपर लेकर आपको बाकायदा दिखा भी दूंगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये मेरा हुआ टाइप 2। टाइप 1 में मैंने नॉर्मल सवाल रखा था। ठीक है ना, अगर लिखना भूल गया तो आप समझ जाइए कि जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो नॉर्मल सवाल था, और अब धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमने टाइप ये खुद से बनाया है। ठीक है ना, कहीं बुक में ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। स्टूडेंट को है ना लेक्चर इजी में समझ में आए, क्वेश्चन का पैटर्न वो पकड़ने सीख जाए, इसी वजह से उसको मैं टाइप में करके पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, खासकर मैथ। ध्यान दीजिएगा। अब जो टाइप 2 है वो पढ़ना है दोस्तों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेसिमल्स। और देखिए दोस्तों, आज के लेक्चर के बाद जैसे जैसे मैं अगर आपको कहता हूँ, अगर आप वैसे जेन्युइन तरीके से अगर आप वो काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जो लड़के ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो भी वो करे जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, आइए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेसिमल देखना है। सर मैंने x को नज़र मारा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सर यहाँ y नेगेटिव है यहाँ y पॉजिटिव है, किसको सेम करेंगे? तो आप जवाब देंगे एग्जैक्टली किसको सर, y को सेम करना है। क्यों? क्योंकि साइन अल्टरनेट है, ऐड करेंगे खत्म हो जाएगा y। ठीक है ना, तो आइए y को सेम करते हैं। सेम करने के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, यहाँ तो डेसिमल आ गया। हम कहे हाँ जी डेसिमल आ गया, तो क्या प्रॉब्लम है? y के बगल में यहाँ 0.2 है तो आप यहाँ 0.2 लिखिए। ठीक है ना, और यहाँ y के बगल में 1.5 है तो आप यहाँ 1.5 लिखिए। इसका मतलब पूरे इक्वेशन फर्स्ट को 0.2 से गुना करना है, पूरे इक्वेशन को 1.5 से गुना करना है। अब बहुत सारे लोगों को डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आता है, तो कोई बात नहीं भाई, आप डेसिमल नाम का चीज़ भूल जाओ, भूल जाइए कि आप कोई डेसिमल है। ठीक है ना, अब मैं जैसे जैसे बोलूँगा मेरी लैंग्वेज पे आप गौर कीजिएगा। ठीक है, सर हम भूल गए, आपके अनुसार हम भूल गए। यहाँ पे अब हमको खाली क्या दिख रहा है, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में। इधर भी भूल गए, आप गुना कीजिए। 4 2 जा, आपने बोला 8, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, तो टोटल पॉइंट के बाद कितना अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। एक अंक आ चुका है, एक अंक के लिए 0 अपने से दिए और यहाँ पॉइंट दे के 8x लिखे, हो गया है ना। नंबर को गुना किए, पॉइंट काउंट कर लिए, और उसके बाद डेसिमल के बाद उतना अंक होना चाहिए, है अभी। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक अंक और एक अंक, 2 अंक आ गया। नहीं है तो अपने मन से 0 दे देंगे, माइनस है माइनस लिखिए। 15 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या बोलेंगे आप, 30y बोलेंगे दोस्तों। तो आप बोलेंगे हाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 2 अंक के लिए पॉइंट को आप यहीं ना बैठाएंगे, तो 0.30 पॉइंट के बाद 2 अंक है, हो गया डेसिमल का गुना। 65 को 2 से गुना करेंगे दोस्तों, तो 5 2 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 130 आएगा। आप 130 लिखिए आराम से,
पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 अंक रखिए तो पॉइंट आपका यहाँ हो गया मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर वे में आप इक्वेशन सेकंड को 15 से गुना कीजिए, डेसिमल भूल जाइए। 15 का टेबल जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलेंगे हाँ सर आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 अंक रख दिए। ठीक है सर, प्लस है तो प्लस देखिए 15 को जब 2 से गुना करेंगे तो 30 आएगा दोस्तों, और पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक होना चाहिए, बैठा दिए। अब 15 9 जा, ठीक है ना, तो 225 है ना, 135 कितना दोस्तों? 135। तो 15 का टेबल अगर 9 बाई पढ़ेंगे तो 135 आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गया। ये इक्वेशन मेरा थर्ड, ये इक्वेशन मेरा फोर्थ। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे आप एग्ज़ाम में नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ज़रूर बनाएं, क्योंकि वहाँ तो चूज़ द करेक्ट आंसर रहता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आता है तो आप कभी नहीं ऐसा करेंगे, आपको बाकायदा लिखना होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ये जो काम किए ना दोस्तों, आप यहाँ लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 0.2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 1.5 ऑन बोथ दी साइड्स, तो वी गेट, तो ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। इसके बाद फिर आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी है, और तब जाके आप इस तरह से लाइन खींच के ऐड करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको सर जोड़ना है तो डेसिमल को सामने सामने रख के जोड़ दीजिए। तो 8 5 13 का 3, 4 में 1 जुड़ा 5, ये आया 0.53x। यहाँ जोड़िए 5 3 3 6 1 2.65। अब बोलेंगे सर x का वैल्यू निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 265 अपॉन कितना? 0.53। आप बोलेंगे सर पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब आपका जो नंबर आया 53 और 265। तो देखिए 53 को अगर 5 से गुना करेंगे दोस्तों, 5 3 15, 50 25 और 1 26, 265। इसका मतलब ये पूरा का पूरा 5 बार में कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर आप बोलेंगे कि x का वैल्यू क्या आया दोस्तों? 5 आया। अब इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कीजिए, लेकिन बैल बुद्धि नहीं अपनाना है, जो आसान लगे आप उसमें पुट कीजिए। तो मुझे तो इक्वेशन सेकंड काफ़ी इजी लग रहा है, तो हम इसी में डालेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। आइए हम x का वैल्यू, पहले इक्वेशन सेकंड को लिखिए आराम से। तो 0.3x, 0.2y और ये आ गया 0.9। इस x के जगह पे 5 पुट कीजिए। तो 0.3 इंटू 5, 0.2 इंटू y और 0.9। अब देखिए दोस्तों, नंबर फिर से भूल जाइए। 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 15। पॉइंट के बाद एक अंक, बस पॉइंट के बाद एक ही अंक है, कहीं और पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट के बाद एक अंक होना चाहिए, पॉइंट लगा दीजिए, काम खत्म। फिर हो गया आपका 0.2y और यहाँ से हो गया आपका 0.9। ठीक है, अब वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। तो 0.2y यहाँ 0.9, ये प्लस है, उधर गया तो माइनस हो गया। फिर आप बोलेंगे सर 0.2y। अब देखिए ध्यान से, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाइए तो 15 में से 9 जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा? 6। अब नहीं जिनको समझ में आ रहा है तो 1.5 और 0.9 लिखिए, और 15 में से 9 जाएगा तो 6 आएगा, मतलब 0.6। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया माइनस का 0.6 अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 2 3 6। इसका मतलब y का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 3। और आप लास्ट में लिखेंगे हेंस x का वैल्यू आया था 5 एंड y का वैल्यू सर 3, और यही आपका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, टाइप 2 का जो पैटर्न है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम लोग टाइप 3 की बात करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग टाइप 3 की बात करेंगे। टाइप 3 में जो है उसको हमने कैटेगराइज करके रखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है,
तो इस तरह के पैटर्न के अगर सवाल आते हैं तो यहाँ पे टीचर जो है अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं आपको इस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन का बताने का 2-3 तरीका बताऊंगा इसी सवाल को, एक एक कर, ठीक है ना। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो अपनाइए और वैसे ही बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो मैं करूँगा कि कभी भी अगर आपको एक फ्रैक्शन दिखे, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और ऊपर में बस न्यूमरेटर, तो आप क्या करेंगे कि सर इस फ्रैक्शन को आप पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्तों? एलसीएम ले लेना, ठीक है। ऑलरेडी कांस्टेंट एक तरफ है, वेरिएबल एक तरफ है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड माना हुआ है। तो आइए, है ना, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन में देखें कैसे करेंगे। तो 4/x था, लिख दिया 4/x प्लस 3y था, नहीं कुछ है दोस्तों तो क्या है नीचे में 1 बराबर क्या था 8, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये भी फ्रैक्शन x और 1 का एलसीएम लेंगे तो आप बोलेंगे x आएगा। x को जब x से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा। 1 को जब x से भागा देंगे तो x बार में कटेगा, और x को जब 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3xy, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि सर अगर इस तरह का सवाल अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy, है ना। तो ये तो माथा ख़राब हो जाएगा फिर तो आपका अलग तरीके से। तो आप इस तरह से ऐसे ना बनाएं, ठीक है। तो ये एलसीएम लेने वाला तरीका क्या है? गंदा तरीका है इस सब तरह के सवाल में। तो आप एलसीएम लेके नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? तो आप मेरा एक बात बताइए, ठीक है ना, हमको क्या करना है? कंसेप्ट आपको क्या दिया गया है? कंसेप्ट आपको ये दिया गया है कि आपको किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है, ठीक है ना। अब सेम करने के लिए क्या करना रहता है? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मैं उसी सिस्टम को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे x क्या है? प्लस में, यहाँ भी x क्या है? प्लस में। दोनों जगह यहाँ प्लस प्लस में है, लेकिन यहाँ y प्लस में तो यहाँ y माइनस में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? y को सेम कर देंगे, और जैसे ही y को सेम करेंगे ऐड करेंगे, y से y कट जाएगा, x निकलेगा, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y निकल जाएगा। तो ये मेथड अच्छा तरीका है नहीं। तो अब आप क्या करेंगे कि सर यहाँ पे कितना से गुणा करें? तो y के बगल में कौन नंबर है? 4। यहाँ y के बगल में कौन सा नंबर है? 3। 3 से गुणा कर दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आप ऐसे नहीं करेंगे, आपको बाकायदा लिखना होगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 ऑन बोथ दी साइड्स। तो वी हैव, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 4 जा, तो आप बोलेंगे सर 16। नीचे में x था तो x रखे, फिर 4 3 जा तो आप बोले सर 12y, फिर बोले 4 8 जा तो आपने बोला 32, और ये देखिए नया इक्वेशन बन गया थर्ड। ठीक, आप 3 से गुना कीजिए तो आप बोलेंगे सर 6 3 जा 18, नीचे में x था तो x रहने दिए, 4 3 जा तो फिर आप बोले 12y, फिर आप बोले सर 5 3 जा तो माइनस का 15, ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया दोस्तों फिर आप लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव। तो जब आप 3 और 4 को ऐड करेंगे लिखने के बाद फिर से आप ऐसा लिखेंगे और तब ऐड करेंगे तो ये से ये क्या हो गया? ख़त्म। तो 16/x 18/x, और इधर था तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो लिख दीजिए। अब x और x का एलसीएम लेंगे तो x ही आएगा नहीं। तो यहाँ हो गया देखिए x से x एक बार में कटेगा, 1 को 16 से गुना करेंगे 16, x से x एक बार में कटेगा, 1 को 18 से गुना करेंगे तो 18, और 32 में से क्या घटा देंगे? 15 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 12 में से 5 जाएगा, आपने बोला 7, 2 में से 1 गया तो 7। अब आराम से आप देखिए 8 6 14, 2 और 1 3, 34/x बराबर कितना दोस्तों? 17। अब आप कहेंगे सर आप कैसे सॉल्व करें? तो अरे नहीं कुछ नीचे तो क्या है? 1 है। तो अब कोना कोनी गुना करेंगे दोस्तों, तो जब कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा? 34 × 1 बराबर 17 × x, ठीक है, कोई दिक्कत? अब x वाले को इधर करके लिख दीजिए और कर क्या 17 × x बराबर 34, क्योंकि 34 × 1 जा 34 ही होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, गुना में है तो इधर आया तो डिवाइड में, काटें तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया फ्रेंड? तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू 2 आ गया। अब आपके पास 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
किसी एक इक्वेशन में डालिए, एक नज़र मारिए। तो सबसे आसान हमको लग रहा है कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इस बार इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था दोस्तों, 4/x प्लस का 3y बराबर का 8। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। तो 4x के जगह पे 2 पुट कीजिए। देखिए x के जगह पे 2 प्लस 3y बराबर 8, ये कटा। तो आप बोलेंगे कितने बार में सर, 2 बार में, प्लस 3y बराबर कितना, 8। अब यहाँ से देखिए 3y बराबर 8 प्लस 2 उधर गया तो -2, तो 3y बराबर कितना दोस्तों, 6। अब आप कहेंगे सर कि जब डिवाइड में, तब इधर से काटना शुरू कीजिए, बउआ की तरह अभी सब नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट अब यहीं से काटेंगे, मल्टीप्लाई तो उधर जाकर डिवाइड होगा। कितने बार में कटा, तो आप बोलेंगे 2 बार में। तो y का वैल्यू क्या आया दोस्तों, तो आपका हैंस करके आप लास्ट में लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू भी 2। तो x भी 2 आया और y भी 2 ही आएगा दोस्तों इस केस में। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। अब कुछ लड़के कहेंगे सर 2 और 2 आ रहा है, शायद हम कहीं गलत बनाए हैं क्या, है ना। जो लड़के पहली मर्तबा बना रहे हैं उनके मन में ऐसा ख्याल आएगा, ठीक है ना, कि हो सकता है कि हम गलत हों। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी भी इक्वेशन में उसको उठाइए और x और y का दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो अगर आपको चेक करना है ना, तो हम इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। देखिए LHS में क्या है, तो आप बोलेंगे LHS में सर 4/x है और प्लस 3y है। अब इसी में पुट करें LHS में, खुद ब खुद 8 आना चाहिए सॉल्व कर कर। तो देखिए 4x का वैल्यू 2, तो आपने 2 रखा, और 3 × 2 ये भी आपने 2 रखा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 2 प्लस 3 2 जा 6, 6 और प्लस 2 जोड़े तो 8, क्या 8 RHS में है। तो आपने बोला यस सर है, इसका मतलब एग्जैक्टली आप क्या है, सही है। कभी मन में दुविधा आए, शक आए, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा हो, ठीक है, किसी का अगल बगल का कॉपी देख के, तो आप कुछ नहीं करेंगे। आपका जो भी सॉल्यूशन आया है किसी भी एक इक्वेशन में आप उस वैल्यू को पुट करें। पुट करने के बाद यदि LHS = RHS सेटिस्फाइड हो रहा है ना, इसका मतलब आप 100% सही बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप समय अपना ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग टाइप 4 को डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, ठीक ना, अभी टाइप 3 का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा राइज कर जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक टाइप पे क्वेश्चन बताएं और टाइप ख़त्म हो गया। तो इस टाइप से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जितना भी वेरिएशन होगा वो आपके सामने दिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप को देखिए ध्यान से। पहले क्या था कि एक न्यूमरेटर था और एक डिनोमिनेटर था, फ्रैक्शन था, और एक सिंपल सा न्यूमरेटर था। लेकिन अभी यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसी भी इक्वेशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और यहाँ भी, मतलब ऊपर भी फ्रैक्शन और नीचे में भी फ्रैक्शन। अब यहाँ पे स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, वो क्या बताएंगे आपको, वही बताएंगे जो किताब में लिखा हुआ है। किताब में क्या लिखा हुआ है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो 1/x को u मान लीजिए एंड 1/y को भी मान लीजिए, लिस्ट है ना। तो अबव इक्वेशन, है ना, कैन बी रिटन एज, अब उसको ऐसे अब आप लिख सकते हैं, है ना। तो 1/x u है तो यहाँ पे हो जाएगा 2u, यहाँ हो जाएगा 3v बराबर 13, इक्वेशन 3 मानेंगे। ठीक यहाँ पे 5u माइनस का 4v बराबर माइनस का 2, ये हो गया आपका इक्वेशन 4। फिर अब आप इनको सॉल्व कीजिए। यहाँ से u और v का वैल्यू निकलेगा, लेकिन आपको तो बोला x और y का निकालने का। फिर आप यहाँ पे u का वैल्यू डालेंगे तब x निकलेगा। अरे क्यों इतना ताम झाम करेंगे, क्यों इतना ताम झाम करेंगे, जिसको मन है उसको बनाने दीजिए, ठीक है ना। आप वही मेथड से बनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब यू भी मान के कचरा में क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं कि जब, है ना, वेरिएबल आपका कहाँ हो, डेनोमिनेटर में हो, तो आप क्या करेंगे, 1/x को u मान लीजिए, 1/y को भी मान लीजिए। अरे क्यों मानेंगे भाई, फ्रैक्शन हम लोग चौथे क्लास से पढ़ रहे हैं। क्या फ्रैक्शन का जोड़ घटाव नहीं आता है आपको? अगर आता है दोस्तों तो ये बेवकूफ़ी कभी ना करें,
ठीक है ना। तो ये लंबा चौड़ा मेथड हम लोग नहीं अपनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, हम लोग पूरा का पूरा मैथमेटिक्स एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिनको बनाने का मन है उनको बनाने दीजिए, ठीक है ना। नंबर तो हमको भी 2 नंबर आएगा, उनको भी 2 नंबर आएगा अगर ये 2 नंबर का सवाल आता है तो। देखिए सर, सबसे पहला मेरा काम यहाँ पे है 2/x। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2/x। x वाले को देखिए तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, y वाला यहाँ प्लस में तो y वाला यहाँ माइनस में। किसको सेम करेंगे? तो आप बोलेंगे सर y को सेम करेंगे। क्यों? क्योंकि y को सेम करेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ साइन अल्टरनेट है। ऐड करेंगे, y से y कट जाना है, x निकलेगा, x का वैल्यू पुट करेंगे, y निकल जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो आइए सर हम लोग सेम करते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ नंबर क्या है, तो ऊपर में नंबर है 4, तो आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ ऊपर में नंबर क्या है 3, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना है बाकायदा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 ऑन बोथ दी साइड्स। तो वी हैव, तो मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 4 2 ज़ा 8 अपॉन x, 4 3 ज़ा 12 और नीचे क्या था y, और 13 4 जा तो आप बोलेंगे 52 और ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब आप 3 से गुना करिए दोनों तरफ, तो जब 3 से गुना करेंगे तो 5 3 ज़ा आप बोलेंगे 15 अपॉन x माइनस 4 3 ज़ा 12 अपॉन y और आप बोलेंगे -6, क्योंकि -2 और -2 और +3 में गुना हो तो -6 आएगा। अब आप देखिए दोस्तों ऐड करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद आपको लिखना होगा थर्ड फोर्थ के बाद कि ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, जब 3 और 4 को क्या करेंगे दोस्तों ऐड करेंगे, तब जाके आपको फिर से ये प्रोसेस ऐड करके लिखना होगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कट गया ना दोस्तों, सेम हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्या है 8/x, आप आराम से लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए, 15 अपॉन x है आप 15 अपॉन x लिखिए। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, नेगेटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर प्लस में ही आएगा। 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 4, तो पॉजिटिव का 46 आया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम लीजिए, x और x का एलसीएम क्या आया, x ही आया। ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ जोड़ के लिख दीजिए, ठीक है ना, बराबर 46, ठीक है दोस्तों। अब बोलेंगे 15 और 8 को जोड़ेंगे सर, तो ये आ जाएगा 23 अपॉन x बराबर कितना 46, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 1 बराबर 46 इंटू x आएगा। x को इधर लाना है इसलिए और करके लिख लीजिए, बस कुछ नहीं किए, इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें ताकि देखने में सुंदर लगे, ठीक है। अब x का वैल्यू आ जाएगा 23 इंटू 1 करेंगे 23, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो गया ना दोस्तों, कटा 1/2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 23 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़िएगा तो 46 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन किस में रखे सर, तो सबसे छोटा कैलकुलेशन देखेंगे ध्यान से, तो आपको इसमें या इसमें किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। इसमें तो 52 है, इसमें बड़ा बड़ा नंबर है, छोड़ देंगे, हम इसी को उठाते हैं, है ना। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव, तो इक्वेशन सेकंड में क्या है दोस्तों 5 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y बराबर -2। x का वैल्यू 1/2 पुट करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर देख रखा है तो आपको कभी जीवन में हम बताए होंगे कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो क्या घटना घटता है वो देखिए। एग्जाम्पल के लिए 3/2 एक फ्रैक्शन है और इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ये पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे बता रहा हूँ, किसी भी नंबर को अगर किसी भी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो क्या घटना घटती है दोस्तों। एग्जाम्पल बताइए सर, जैसे मान लीजिए 2 है और इसको डिवाइड करना है 3/4 से, ठीक है, एक फ्रैक्शन से, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी किसी फ्रैक्शन को नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो जो नीचे वाला नंबर होता है इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाता है,
ठीक है ना। और अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला नंबर ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये फाइनल क्या आउटपुट देगा 3/8 और ये फाइनल आउटपुट क्या देगा 8/3, है ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको पूरे फ्रैक्शन में, है ना, पूरे लीनियर इक्वेशन के एक सवाल में फ्रैक्शन वाला अगर सवाल आता है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो बहुत खतरनाक होगा ये इस तरह से मेथड से बनाना। लेकिन अगर ये दो मेथड आता है तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज़ में कभी भी जीवन में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर ये दो कॉन्सेप्ट आता है तो, ठीक है ना। तो अभी ही आप सीख लीजिए ताकि जब मैं आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पे कोई परेशानी ना हो। तो इस अनुसार देखिए, ऊपर में नंबर है 5 और x का वैल्यू एक फ्रैक्शन है ना, तो आप फ्रैक्शन को लिखें, ठीक है। -4/y बराबर -2। और आप अभी पढ़े हैं कि सर अगर किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हो तो नीचे वाला ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो ये 2 जाके ऊपर में गुना होगा तो 5 2 ज़ा 10 और 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, वेरिएबल को एक तरफ कर दिए सर और -2 और ये +10 उधर जाके -10 हो गया, तो -4/y बराबर -12 होगा दोस्तों। आप बोलेंगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, 4 के, अच्छा आराम से लिखिए, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, आप क्रॉस कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 बराबर 12 × y, लेकिन हमको इसको इस साइड लिखना है, इसको इस साइड, तो और का हेल्प लीजिए। तो 12 × y बराबर 4 × 1, तो y बराबर 4/12। आपका आंसर देयरफॉर y का वैल्यू आ गया दोस्तों 1/3, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद से कभी भी अगर आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो 1/u और 1/v मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी 4 इक्वेशन देख रहे हैं ना, अगर u और v से मानते तो आपको 6 इक्वेशन मानना पड़ता। तो पहले आपका u और v का मान निकालिए, फिर आप x और y का मान निकालिए। इतना क्यों करेंगे तामझाम, कभी नहीं करेंगे। पूरे लीनियर इक्वेशन में आपको मैं एक सिंगल मेथड बता रहा हूँ कि आपको बस कुछ नहीं करना है, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू सेम करना है, उसको कैंसिल कर देना है, चाहे वो कोई भी पैटर्न का सवाल हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं हट जा रहा हूँ, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन का एक और सवाल देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी वही टीचर करेंगे कि 1/x को u मानेंगे और 1/y को v मानेंगे। अरे u भी हमको नहीं मानना है सर, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेंथ सॉल्यूशन का और लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन अलग से बड़ा हो जाएगा। आपको मेरा ही कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। सर किसी एक वेरिएबल को आपने बोला सेम करने के लिए, x को सेम करें कि y को सेम करें, आपको अब जवाब आ रहा होगा। किसको सेम करेंगे दोस्तों? एग्जैक्टली y को सेम करेंगे। क्यों? क्योंकि y माइनस और प्लस में है। तो आइए अब ध्यान दीजिएगा, सेम करने के लिए अब ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा कि y के बगल में 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। नहीं, आप ही ज़रा सोचिए कि अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो 2/y आएगा, जबकि यहाँ तो 1/2y है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब आप यहाँ पे 1/2 से खाली क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन फर्स्ट को खाली 1/2 से गुना करेंगे तो देखिए 1 × 1 1 और नीचे में 2 × y 2y, यहाँ तो 1/2y है ही। अब इक्वेशन सेकेंड को सर तो कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन सेकंड को गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही इक्वेशन को सेम करेंगे तो आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? और किन्हीं को मन करता है बहुत ज़्यादा कि नहीं हम गुना करबे करेंगे, तो आप देख लीजिए सर यहाँ y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप 1 से गुना करें इक्वेशन सेकंड को। तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? आप बोलेंगे नहीं पड़ता है सर, तो फालतू का क्यों 1 से गुना करने जाएंगे, समय बर्बादी, ठीक है ना। अब ये जो पैटर्न लिखा रहता है ब्रैकेट के अंदर, ये बतलाता है कि x का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो होगा चलेगा, ठीक है।
तो अब आप ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको लिखना होगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 1/2 ऑन बोथ दी साइड्स वी हैव। इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 तो बोलेंगे 4x, माइनस है तो माइनस, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू वाई तो नीचे में होगा 2y, फिर 1 इंटू -1 -1 और नीचे में 2 तो 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब आप इक्वेशन सेकंड को लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि भाई y वाला तो सेम हो गया, तब आपको फिर से इंग्लिश में एक स्टेटमेंट लिखना होगा ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी हैव, और तब जो मैं प्रोसेस करूँगा ना दोस्तों वही आपको करना है। तो नाउ आप लिखेंगे 1/x, पहले इक्वेशन सेकंड को उतार लीजिए और फिर इक्वेशन फोर्थ को उतार लीजिए, -1/2। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे तो ये से ये ख़त्म, प्लस माइनस उड़ गया। अब यहाँ क्या बचा, आराम से लिखिए 1/x, यहाँ बचा 1/4x, यहाँ बचा 8 और यहाँ माइनस का 1/2। अब देखिए दोस्तों नहीं कुछ है तो यहाँ 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। x और 4x का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। अब कैसे पता चला सर आपको 4x, तो देखिए x है और 4x है, ऐसा नंबर लीजिए जो दोनों से कटे, तो x से ही कटेगा 1 बार में और ये 4 बार में, तो 4 इंटू 1 इंटू एक्स करेंगे तो 4x रखना आएगा ना एलसीएम, तो 4x एलसीएम हो गया। अब यहाँ का डिनोमिनेटर x है, जब इससे भागा देंगे तो 4x को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x तो कट ही जाना है, क्या बचेगा 4, 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। अब 4x को जब 4x से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आना है। यहाँ पे 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ 2 बार में कटेगा, और 8 को जब 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो 8 2 जा 16, यहाँ 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। और अब देखिए ध्यान से, 4 में 1 जोड़े 5/4x और 16 में से 1 जाएगा दोस्तों तो 15/2। अब आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 2 और इधर आ जाएगा दोस्तों 4x इंटू 15, लेकिन हमको x वाला तो इधर रखना होगा, तो और का हेल्प लीजिए, कुछ नहीं करेंगे, और कर ये पहले लिख देंगे और ये बाद में लिख देंगे। अब देखिए, अब ये 15 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना सर, तो आप बोलेंगे हाँ सर, ठीक है ना, और यहाँ पे गुना कर ही दीजिए, तो 5 2 जा कितना 10। अब आप काटिए सर, ठीक है, तो हम काटे इसको 5 3 जा और 5 2 जा, तो अब आया 4x बराबर 2/3। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के लिए 3 में आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/6। तो ये आपका x का वैल्यू निकल गया। जैसे ही आपका x का वैल्यू निकला, किसी भी इक्वेशन में डालिए आपको y निकल जाएगा। तो 3 इक्वेशन है, सबसे आसान इक्वेशन फर्स्ट लग रहा है क्योंकि इसमें सॉल्यूशन कम है, तो आप पुट कीजिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। ठीक है दोस्तों, पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिखिए, 1/2x माइनस 1/y बराबर है माइनस का 1, x का वैल्यू 1/6 डालना है। ध्यान से देखिएगा, 1/2 x का वैल्यू है 1/6 डाल दिए, ठीक, माइनस का 1/y बराबर माइनस। अब कॉन्सेप्ट वही याद रखिए, नंबर को पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, 1 2 इंटू 1 2/6 माइनस 1/y बराबर माइनस का 1। अब देखिए किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नीचे वाला नंबर चला जाएगा ऊपर, ठीक है, तो ऊपर जाएगा दोस्तों। तब यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं, यहाँ तो ये हो जाएगा 6/2 माइनस का 1/y बराबर माइनस कौन, और 2 के टेबल से 6 कितने बार में, तो आप बोलेंगे 3 बार में सर, ठीक है। अब ये +3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 -3, तो -1/y बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों,
जगह कम रहने की वजह से मिटाना नहीं चाह रहा हूँ मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद तो 1/y बराबर 4/1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 1 बराबर 4 × y और करके लिख दीजिए 4 × y बराबर 1, तो देयरफॉर y बराबर आ जाएगा 1/4 और ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। तो x का वैल्यू 1/6 और y का वैल्यू 1/4। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर किन्हीं लड़कों या लड़कियों को डाउट है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, है ना, आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे जो नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होते रहता है ना, वो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। आप उस व्हाट्सअप नंबर पे आप फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, मैं आपको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आप इसको ध्यान से देखिए, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है यू और भी मानने का, जैसा कि स्कूल के टीचर पढ़ाया करते हैं, है ना। उतना तामझाम नहीं करना है दोस्तों, आपको नंबर उठाने से मतलब होना चाहिए और ये सॉल्यूशन आपको कोई काटेगा नहीं, ठीक है। बस लैंग्वेज आप ज़रूर लिखिएगा, इंग्लिश की जो 3-4 लैंग्वेज होती है, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, बस। उसके बाद ये लैंग्वेज हुआ इंग्लिश का ही, पुटिंग करना, 3 स्टेटमेंट बस लिखना है पूरे लीनियर इक्वेशन में, सवाल ख़त्म, ठीक है ना। तो अगले क्लास में दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और अगले क्लास में जब मैं करवा दूंगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना, कि आप RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन, जो भी मैं आपको जितना भी टाइप बता रहा हूँ उस टाइप के बेसिस पे मैं क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया करूँगा और आप बाकायदा घर पे जाके उतना ही टाइप प्रैक्टिस करेंगे। अभी फ़िलहाल जितना मैं करवा रहा हूँ ना, उसी को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप बुक वगैरह एकदम मत छूइएगा, नहीं तो हर सवाल में आप फंसना शुरू हो जाइएगा। आप समझ रहे हैं ना। तो आप एक नॉर्मल मेथड पढ़ें टाइप 1, उसके बाद टाइप 2 में पढ़ें डेसिमल, ठीक है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेसिमल, और तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं आप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इसके बाद अगला जब टाइप पढ़ाऊँगा ना, तब आप जाके एलिजिबल हो जाएंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे। कौन सा क्वेश्चन करना है, कहाँ से करना है, मैं खुद बताऊँगा आपको। तब तक बने रहिए दोस्तों ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। और अगर आपको मेरा मेहनत सही में बहुत, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो बस मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक, है ना, कमेंट और शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और दूसरे बच्चे को भी, है ना, ये चीज़ देखने को मिले और वो ई गुरुकुल एकेडमी से जुड़े, ठीक है ना। तो जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे वीडियोस को दोस्तों के सामने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए कि ई गुरुकुल एकेडमी पे आज ये वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है ना। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा दोस्तों। बीच में एक हादसा हो जाने की वजह से मैं बहुत पीछे चला गया, लेकिन मैं फिर से अब रिकवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि एक साथ मैं 4-4 चीज़ 10th का चला रहा हूँ। एक तरफ आपका चल रहा है ना, रियल नंबर, एक तरफ आपका चल रहा है पोलिनोमियल, एक तरफ आपका आज स्टार्ट हुआ है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और एक तरफ आपका केमिस्ट्री चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो सारे मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है ना। ई गुरुकुल एकेडमी जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, तो आपको वीडियोस, ठीक है ना, उसके बाद प्लेलिस्ट, तो आपको बस प्लेलिस्ट में चल जाना है और अपने मन अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ने का मन करे, है ना, आप पढ़िए। वीडियोस रेगुलर डे बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे आप लोग के लिए। आप ये मत घबराएं कि सर अभी आप अगस्त में जो है चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं, लोग ज्योमेट्री में पहुंच गए हैं। पहुंचने दीजिए, ठीक है ना, पहुंचने दीजिए, ठीक है ना। कौन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है उससे कोई मतलब मत रखिए। आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी और चैनल पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये चैनल खुद ब खुद अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में।